Hello everyone and welcome back. So in the last lecture we did some examples based on analytic function. So today we'll learn a new topic which is called harmonic function और इसका जो another name है वो क्या है potential function. So definition थोड़ा हमें समझना होगा. ये real function, okay? So ये real function हमें एक real function चाहिए of two real variables. तो वहाँ पे दो ही वेरिएबल रहेगा क्या x और y. Okay? Two real variables x and y that possesses continuous सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. उसका मतलब क्या है, मतलब अप टू सेकेंड ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग उसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस रहेगा. दैट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन. तो ये थोड़ा हमें समझना है. मे बी आप लोगों को बहुत लोगों को व्हाट इज लैप्लास इक्वेशन मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे फिर से उसको एक्सप्रेस करके दूंगा. सो बिफोर नोइंग लैप्लास इक्वेशन देयर इज वन टर्म कॉल्ड लैप्लास ऑपरेटर. Laplace operator. So what is Laplace operator? So it is like this: del square by del x square plus del square by del y square. ओके, सो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को, एंड देन डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर. सो दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज कॉल्ड लैप्लास ऑपरेटर. तो ये आया कहाँ से? सो हमें वेक्टर में नेबुला का जो था वो मिला था आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई. तो ये टू डायमेंशन के लिए है, तो मैं यहाँ पे z नहीं लिख रहा हूँ. सो इफ वी डू नेबुला डॉट नेबुला, मतलब सेम वेक्टर को दो बार डॉट प्रोडक्ट लेना है, जे डेल डेल वाई, देन अगेन आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई. सो डॉट प्रोडक्ट क्या था, आई कैप डॉट आई कैप वन, सो इट विल बिकम डेल बाई डेल एक्स, अगेन डेल बाई डेल एक्स. वी कैन राइट डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर. ओके, and then similarly j cap dot j cap is again 1, so it is del square by del y square, or nebula dot nebula we can write nebula square. So ये यहाँ से ये ऑपरेटर आया था. Okay, and this particular operator is called Laplace operator. Now what is Laplace equation? Laplace equation. So in Laplace equation हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर था del square by del x square डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, उसके साथ हमें एक फंक्शन लेना होगा. सपोज फाई, एनी फंक्शन फाई. सो ये क्या आ जाएगा, नाउ इट विल बिकम डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर. नाउ दिस इज स्टिल एन एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, लाप्लास इक्वेशन. सो इक्वेशन के लिए हमें राइट साइड में क्या होगा, जीरो देना पड़ेगा. So this is an equation which called Laplace equation. If the right side is zero, दूसरा कुछ नंबर नहीं है. So after differentiating a function twice, first with respect to x and then with respect to y up to second order, and after adding them, if we get zero, then this particular function phi is called what? Harmonic function. ठीक है. Suppose मान लीजिए एक दूसरा function है u. So when we say that u is harmonic, when u will be harmonic, if u satisfy Laplace equation. So Laplace equation क्या है, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर. पहले हमें u को दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर. If the addition is zero, then we say that u satisfy Laplace equation, means u is a harmonic function. Okay, so it's very simple. So this particular equation is very very important. Which one? Suppose del square phi by del x square and then del square phi by del y square equals to 0. So in example you see that the value of phi or u will be given to us, and we have to check that the function is harmonic or not. Now there is one new term which is called conjugate harmonic or harmonic conjugate, which भी हम लोग बोल सकते हैं harmonic conjugate. Now what is harmonic conjugate? Suppose f of z equals to u plus iv. Okay, यहाँ पे आप लोग देखिए, इफ u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, तो थोड़ा देर बाद हम लोग वो प्रूव करेंगे. इफ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, सपोज u इज गिवन बट v इज नॉट गिवन, देन if u is given, then v will be the harmonic conjugate of u, and suppose v is given, then u will be the harmonic conjugate of u. So each other, यहाँ पे दिखा हुआ है, each is called harmonic conjugate of the others. ठीक है. So u f of z is equals to what? u plus iv.
both u and v should be harmonic, then they are called harmonic conjugate to each other. u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा v और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u. तो ये टर्म आप लोग याद रखिए. Now there is a property where you have to show that, prove that the real and imaginary part of an analytic function are harmonic function. तो ये चीज हमें याद रखना है. एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है. So let f of z is equals to u plus iv is analytic. Okay, if analytic then CR equation will satisfy. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, del u by del x is equals to del v by del y and then del u by del y is equals to minus del v by del x. ठीक है. Now suppose इसको अगर हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बिकम del square u by del x square और राइट साइड में क्या हो जाएगा, del square v by del x del y. Okay, is it all right? Differentiating, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Differentiating equation 1 partially with respect to x, ये आ जाएगा और इसको y से डिफरेंशिएट करना है, del square u by del y square. Now you have to practice all those sums, otherwise it will not be very much easy to all of you. So after practicing you will say that it's very simple, no need to read second time. The very first time you'll understand everything. So here we differentiate u with respect to what, x. Sorry, we differentiate equation number 1 with respect to x and we differentiate equation number 2 with respect to y partially. So these are the two equations. Suppose this equation is a and this equation is b. Now if we add a and b, what we'll get, a plus b. So left side is del square u by del x square and then del square u by del y square. Okay. So on the right hand side you have two terms, but there is one problem. ये है del x del y और ये है del y del x. ओके, लेकिन फंक्शन क्या दिया हुआ है, एनालिटिक. तो आप लोगों को याद है, अगर एनालिटिक है तो उसका जो अप टू सेकेंड ऑर्डर तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है. तो डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई डेल एक्स सब क्या होगा, सेम होगा. ये एक रिलेशन भी है. इफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस अप टू सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है. तो देन दे विल बी सेम. सो क्या हो जाएगा राइट साइड, 0, सिंस डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई डेल एक्स. ठीक है. किसी किसी केस में नहीं होता है अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया हुआ है. सिंस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों सेम होगा. तो आप लोग देखिए क्या आ गया, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये लेप्लास इक्वेशन है. सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू इज हार्मोनिक. ओके, सिमिलरली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू क्या, y. ठीक है. तो जो इक्वेशन 1 था, तो इसको हमें आगे डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर u बाई y से डिफरेंशिएट करना है डेल y डेल x और राइट साइड में हमें मिलेगा डेल स्क्वायर v बाई डेल y स्क्वायर. सपोज ये इक्वेशन नंबर सी. दूसरा जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, और नो थोड़ा सा अलग हो गया. यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट इक्वेशन को x से डिफरेंशिएट किए थे ना और इसको y, तो y एंड x रेस्पेक्टिवली. तो इक्वेशन 1 को y से डिफरेंशिएट करना है और इक्वेशन 2 को हमें x से डिफरेंशिएट करना होगा. देन इट विल बिकम डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वायर v बाई डेल x स्क्वायर. So you can take this minus sign in the left hand side, so it will become del square u by del x del y और राइट साइड में क्या आ जाएगा, del square v by del y square. Suppose this is d. So ऊपर में जैसे हम लोग किए थे ना, तो उसी तरह से c प्लस d करने से अभी क्या मिलेगा हमें, del square v by del x square प्लस del square v by del y square इक्वल्स टू कितना आएगा, 0. So means what, u is हार्मोनिक. तो हम लोग इस प्रॉब्लम में क्या लिए थे,
इफ द फंक्शन इज एनालिटिक, तो फंक्शन को हम लोग को एनालिटिक लेना है. वी हैव टू चूज द फंक्शन इज एनालिटिक एंड व्हाट टू शो, बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट मतलब u और इमेजिनरी पार्ट मतलब v, बोथ शुड बी हार्मोनिक. तो यहाँ पे देखिए u और v both are satisfy Laplace equation, so that is why u and v both are harmonic function. Now let us take one or two example. Now is the function, one function is given x cube minus 3xy square, ये हार्मोनिक होगा कि नहीं हमें चेक करना है. So let, कोई नाम नहीं दिया हुआ है, suppose this is u, we can take some other variable also. Okay, so to check that it is harmonic, हमें क्या करना है, पहले del u by del x निकालना होगा. So if we differentiate with respect to x, this is 3x square and ये हो जाएगा 3y square. फिर से differentiate करना है, suppose with respect to y. Now it will become, first term will become 0 minus 6xy. इसको फिर से differentiate करना है with respect to x. Now it will become 6x. इसे फिर से differentiate करना होगा with respect to y, क्योंकि हमें Laplace equation चाहिए. with respect to y होने से y का differentiation 1 minus 6x. Now you see del square u by del x square plus del square u by del y square. So one is 6x, another one is minus 6x. It will become 0. So Laplace equation satisfy हो गया. Therefore u is harmonic. Problems are very simple. Okay. Now let us take one last problem. Okay. So here we have to be a little bit careful when we differentiate it, because there are a lot of term. e to the power minus x, then उसके बाद x sin y minus y cos y, ये हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा. तो पहले हम लोग एक एक करके निकालेंगे del u by del x. So remember, when you differentiate with respect to x, here the other term is variable. Okay, और यहाँ पे दो टर्म है. This is one term, this is another term. So this is of the form u into v, right? u into v जैसे हम लोग को हाई सेकेंडरी में मिला था, उसी तरह से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पे वेरिएबल कौन सा होगा, x, और सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, सो y को हमें यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलना है. सो इफ वी डिफरेंशिएट u, सो e टू द पावर माइनस x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इज दिस वन एंड v विल रिमेन सेम. इसे हमें छोड़ देना है अभी, y cos y. नाउ रिवर्स, अभी हमें क्या करना है, नाउ विल कीप e टू द पावर माइनस x सेम. अभी हमें v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो द फर्स्ट टर्म इज x sin y, तो sin y जो है वो कांस्टेंट होगा, सिर्फ हमें x को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज हाउ मच, 1, एंड देन sin y माइनस जो सेकेंड टर्म है वहां पे x है ही नहीं, तो द होल टर्म इज कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, राइट. सो व्हाट वी हैव, माइनस e टू द पावर माइनस x, देन x sin y minus y cos y, and then plus e to the power minus x sin y. So if you want, then you can take e to the power minus x common, or otherwise you can keep it like this also. Now हमें इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है, del square u by del x square. सेम प्रोसेस, दिस इज u, दिस इज v, यहाँ पे भी ये तो कांस्टेंट होगा, u v नहीं करने से भी चलेगा. तो पहले let us shift this one. So minus. Now if we differentiate u means e to the power minus x, one more minus will come. ठीक है, और v को एज इट इज रखना है, y cos y. नाउ u सेम रहेगा, और फिर से हमें v को डिफरेंशिएट करना है, क्या, x sin y माइनस y cos y. सो हमें ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए थे. सो व्हाट विल गेट, sin y, और जो नेक्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका डन. अभी हमें इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ इसी टर्म में x है, और जो सेकंड टर्म में वहाँ पे x है ही नहीं. सो इफ वी डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस x, व्हाट विल गेट, माइनस e टू द पावर x, और क्या रह जाएगा, sin y. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सो इट इज e टू द पावर माइनस x, एंड देन e टू द पावर माइनस x को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, यू कैन टेक कॉमन, हाँ, लेट अस टेक e टू द पावर माइनस x कॉमन. यहाँ पे रहेगा x sin y माइनस y cos y, और ये दोनों में से अगर हम लोग e टू द पावर माइनस x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रहेगा माइनस sin y, यहाँ पे भी माइनस sin, सो इट विल बिकम माइनस 2 sin y. Okay, so this is our del u by
del square u by del x square. Okay, now we'll find del u by del y. ठीक है, सो इसे फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. सो अगेन दिस इज u एंड दिस इज v. तभी देखिए u में y नहीं है. सो सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो टर्म है ना e टू द पावर माइनस x, ये कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा और भी सिंपल हो जाएगा. सो हमें सिर्फ v को डिफरेंशिएट करना है. तो फर्स्ट टर्म इज x sin y, तो x कांस्टेंट है और sin y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos y माइनस, लेकिन यहाँ पे दोनों ही टर्म में y है, सो वी हैव टू टेक दिस टर्म एज u इंटू वी, तो y इंटू कॉस वाई, तो इसे डिफरेंशिएट करना है. तो पहले y का डिफरेंशिएशन 1, cos y सेम रहेगा माइनस. नेक्स्ट हम लोग y को रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ cos y, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y इज माइनस sin y, सो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज आवर डेल u बाई डेल y. ठीक है, del u by del y. Now let us differentiate it once again. Del square u by del y square. So again the first term is constant e to the power minus x, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है. Okay, now we'll differentiate this x cos y. X constant, differentiation of cos y is minus sin y माइनस, यहाँ पे cos y है, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos y का माइनस sin y, सो माइनस माइनस प्लस sin y. यहाँ पे अभी u भी है, सो पहले हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 1 sin y रहेगा प्लस नेक्स्ट y को रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ sin y इज हाउ मच, cos y. सो दिस इज इक्वल्स टू द पावर माइनस x. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो है माइनस sin y प्लस 2 sin y एंड देन प्लस y cos y. ओके, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हमें भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखना है. ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, सो लेफ्ट साइड जो है वो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर. नाउ राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे आप लोग देखिए नहीं करने से भी होगा, ये जो टर्म है ना, ये प्लस एक्स साइन वाई है, ये माइनस एक्स साइन वाई, सो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस वाई कॉस वाई, यहाँ पे प्लस वाई कॉस वाई, सो दिस टर्म विल कैंसिल आउट विद दिस. यहाँ पे माइनस 2 साइन वाई और यहाँ पे प्लस 2 साइन वाई, सारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0. सो देयरफॉर u इज व्हाट, u इज हार्मोनिक. ठीक है, सो अगर आप लोग कैलकुलेशन को ठीक से करेंगे, एट वन गो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन and what is harmonic conjugate. Okay, so in our next lecture we will learn some more problems combining harmonic function and analytic function, where one harmonic function will be given, we have to find the harmonic conjugate and also the analytic function. Okay, so till then goodbye, and we'll see you in the next video very soon.